हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए अगस्त 2024 की रीडिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए और क्या मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपके पहले कार्ड के साथ, विच इज़ योर की कार्ड। इनडिसीजन। दो रास्ते हैं सामने, कोई एक रास्ता आप चूज़ करना चाहते हैं, कोई एक रास्ता है जो आपको लगता है आपके लिए सही है, कोई ये गलत है, पर आपकी सोच पर डिपेंड नहीं करता, ये एक्चुअली यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। आपके पास दो रास्ते हैं, किस रास्ते पर जाए ये कंफ्यूजन आपके साथ बना हुआ है। नंबर 8 का कार्ड है, आई जस्ट नोटिस्ड, ये नंबर 8 का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, आपके एक्शन से रिलेटेड है और ये सैटर्न का कार्ड है आपके लिए। तो अगर देखा जाए तो सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन की बात करते हैं। अगर आपके डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, डिसीजन की बात की जाए इस पर्टिकुलर कार्ड के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रास्ता लीजिए जो कि डिसिप्लिन के रास्ते पर आपको लेकर जाता है। और जो डिसिप्लिन होता है वो आसान नहीं होता है, तो अगर आप आसान रास्ता चुनेंगे अपने लिए तो आपके रिजल्ट जो है उसके आपको उसी के अकॉर्डिंगली मिलेंगे। आपका मुश्किल रास्ता शायद शुरू में मुश्किल लगे लेकिन बाद में आसान लगेगा, तो अपना डिसीजन मेकिंग उसी के अकॉर्डिंगली करिए। आगे के कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं, हमको बताएंगे कि किस रास्ते पर आप जा सकते हैं, कौन से कार्ड से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास मैजिशियन का कार्ड आया है, पहला कार्ड। कार्ड्स की पॉजिटिव प्लेसमेंट और नेगेटिव प्लेसमेंट उसके आसपास के कार्ड्स के जो कंपेनियन कार्ड्स हैं उसको देखकर पता लगती है। पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव है लेकिन कंपेनियन कार्ड्स क्या कहते हैं ये हमको बाकी कार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा कार्ड हेयरफिन का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है बहुत ज़्यादा। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो आपके कार्ड के अंदर जो रेड कलर है ना वो बहुत एविडेंट है। रेड इज़ अ कलर ऑफ पैशन, रेड इज़ अ कलर ऑफ योर ब्लड, रेड इज़ अ कलर ऑफ योर what a lot of positive things, auspicious things when they happen. अगर आप यहाँ देखेंगे तो the Pope is actually wearing a red color, so this is an auspicious color also. It can ऐसा हो सकता है कि ये आपकी मैरिज की तरफ इंडिकेट कर रहा हो या किसी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप जाना चाहते हैं, कहीं कोई ट्रैवल करना चाहते हैं उसकी तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। ये काफ़ी पॉजिटिव कलर है मेरे हिसाब से। बाकी आपके लिए कैसा रहेगा ये हम कार्ड्स के बाकी के प्लेसमेंट के हिसाब से बता सकते हैं। थर्ड कार्ड इज व्हाट वी हैव इज द सन कार्ड एंड द फोर्थ कार्ड इज अबाउट द क्वीन ऑफ सोल्स। क्वीन ऑफ सोल्स इज अ इंडिविजुअल, एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, कोल्ड एनर्जी होती है, इमोशंस इनको रन नहीं करते, इनको प्रैक्टिकल अप्रोच रन करती है, इंटेलिजेंस रन करती है। तो ये वो इंसान होते हैं जो इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं। मैं आपको प्रेजेंस बता रही हूँ किस तरह के लोगों की आपकी लाइफ में दिखती है। आगे बढ़ते हैं कार्ड में, हमने टी लीफ कार्ड्स भी लिए थे। मार्च का जो मंथ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाला मार्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू, सो जस्ट बी केयरफुल। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ को, अपने आप को बैलेंस करके रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए लिब्रा का साइन आया है यहाँ पर, दिस इज़ अबाउट मेजरमेंट एंड मेजरिंग योर थिंग्स वेल। इसी तरह का आपका जो कार्ड है वो आपका इनडिसीजन कार्ड भी। देखिए दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। या मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न ये जो कार्ड है आपके लिए, ये एक्चुअली आपको डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आपको दोनों डिसीजंस के बीच में बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। तो आपको कोई रास्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्चुअली दोनों रास्तों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, दोनों को केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्केल्स का कार्ड है, इवैल्यूएशन बहुत है, बहुत नाप तोल कर ये फैसला लिए जाना चाहिए। रैम का कार्ड है, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। रैम इज़ एक्चुअली योर साइन ऑल्सो कैप्रिकॉर्न। तो ये आप किसी एग्रेसिव, आप किसी स्टबर्न इंसान के साथ है जो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। सो कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावा जो कार्ड है दैट इज़ एंड कार्ड, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो जहाँ पर आपने बहुत टाइम से कहीं पर आपने मेहनत की है किसी रिलेशनशिप में या किसी प्रोजेक्ट में, किसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, अगर आप बहुत टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ पर सक्सेस के चांसेस नज़र आते हैं। पहले जो कार्ड्स का सेट है वो बात दो चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है। वन इज़ द मैजिशियन कार्ड एंड सेकंड इज़ द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड। समहाउ आई सी दैट कैन यू सी दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है बैठे हैं विंडो में और अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ आपका फोकस है या आपका फैमिली रीयूनियन जैसा कुछ एक कार्ड जो है यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ऐसा लगता है कि वापसी, you're reuniting with your family, या आप वापस उनके पास जाना चाहते हैं, ऑलरेडी हैं उनके पास। और उसके अलावा जो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग टूवर्ड्स
अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मुझे इस कार्ड को देखकर कुछ एक और जो मैसेज है, एक और जो व्हाट द सेंस व्हाट आई गेट इज कि यहाँ पर व्हेन आई लुक एट दिस फिगर आई गिव अ there is something what this figure is missing. So the person is actually holding a cup in hand, so that is certainly emotions. He's holding emotions in his hand, very very focused on emotions पे काफ़ी focused है. इनका focus है उस खुशी पर जो एक डिज़ायर दिखती है. इट्स नॉट रियली समथिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. आप हैं उनके वो खुशी आपके साथ, बल्कि यहाँ पर ना कुछ एक डिज़ायर दिखती है दैट काश मेरे पास ये होता, या काश आई वॉज लिविंग दिस लाइफ. और मुझे ऐसा भी लगता है कि आजकल ऐसा हो सकता है कि आप यूर इन अ सेपरेशन मोड राइट नाउ. आई हैव टू क्लैरिफाई दिस फॉर यू कैप्रिकॉर्न. समहाउ जो सेंस मुझे आ रहा है, मुझे लगता है कि आप अलग हैं इस वक्त थोड़ा अपने डिज़ायर से, और आप उसे अचीव करना चाहते हैं. और आजकल आप जब उन लोगों को देखते हैं जिनके पास ये चीज़ है ऑलरेडी, तो आपको कहीं ना कहीं पछतावा दिल के अंदर होता है. I'm just clarifying this energy. It can be something else also. We're clarifying the Six of Cups. Oh, okay. Looks like it was an opportunity lost. So आपके पास एक मौका था जो आपने खो दिया, और अब आप उस मौके पर वापस नज़रें लगा कर बैठे हुए कि कब वो मौका आपको वापस मिले. So there is a desire which is not fulfilled, and you're just trying to fulfill that right now. So that's something which I really see here. सेकेंड, अगर आपके सेट्स की बात की जाए कार्ड के, सेकेंड वीक की बात की जाए अगस्त में, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक थोड़ा सा आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रहेगा. मंदिर जाना, पूजा करना, या स्पिरिचुअल कंटेंट एक्सप्लोर करना, स्पिरिचुअल चीज़ें देखना. और आप ये नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, जितना ज़्यादा आप उस तरफ फोकस करें, उतना ज़्यादा आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, यानी कि एक पीस आता है. एंड दीज डेज मे बी यू फीलिंग अ लिटिल एंग्जाइटी और मे बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेशर ऑन यू, बट देन द मोर यू लुक टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल कॉन्टेंट, आप कोई कहानी सुनते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, आपको पीस का एहसास होता है. यहाँ कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है. ऐसा भी हो सकता है दैट यू रियली वांट टू सिंगल्स कैप्रिकॉर्न, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपका जो रिलेशनशिप है, अगर वो यू आर एंगेज्ड, देन यू वुड वांट टू गेट इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप. अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप शादी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं. कमिटमेंट इज़ कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. दैट्स रियली देयर. और ऐसा भी हो सकता है कि you are actually a part of some spiritual event का भी आप पार्ट हो सकते हैं. किसी मंत्र जाप, किसी कथा, किसी भागवत, किसी इस तरह के इवेंट का आप पार्ट हो सकते हैं. थर्ड वीक इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीक फॉर यू. मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वीक में देयर इज़ अ सन कार्ड एंड देन देयर इज़ अ कार्ड ऑफ थ्री ऑफ वॉन्स. थ्री ऑफ वॉन्स की जब हम बात करते हैं, थ्री ऑफ वॉन्स हमेशा अपने साथ वेट लेकर आते हैं, बहुत सारा इंतज़ार लेकर आते हैं. और ये इंतज़ार इस तरह से होता है कि आपको लगता है आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, विच एवर डायरेक्शन यू हैव इन्वेस्टेड योर सेल्फ इन. आपको लगता है कि मैंने अपनी तरफ से मैं जितना कर सकती थी या कर सकता था, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे उसके आउटकम्स चाहिए. तो आपके आउटकम्स जो हैं आप उसको ढूंढ रहे हैं, और ये जो है इस वक्त इंतज़ार है. तो आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, किसी चीज़ पर नज़रें बनाए हुए हैं, विच लुक्स लाइक इज़ योर फोकस पॉइंट राइट नाउ, जो आपको खुशी दे सकता है. आपके अपने डेफिनेशन में जो चीज़ आपको खुशी दे सकती है, आप उसके इस वक्त इंतज़ार में हैं. वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा मुझे यहाँ दिखता है कार्ड्स के अंदर, बट देन फोर्थ वीक की कार्ड्स क्या कहते हैं पूरे तरीके से, उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. दिस अ टावर फॉलिंग. टावर इज़ फॉलिंग वेर इन दो लोग हैं टावर में. इट लुक्स लाइक दिस अ मैरिज विच इज़ ब्रेकिंग. कोई शादी टूट रही है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप टूट रहा है, यहाँ टूटता हुआ नज़र आता है. अगर मैं आपको एक क्लोजर लुक इस कार्ड का दूंगी तो आप देखेंगे कि दो लोग हैं, एक फेमिनिन एनर्जी है और एक मेल एनर्जी है, और वहाँ पर जो है दोनों टावर से नीचे गिरते हुए नज़र आते हैं. वो टावर टूट रहा है, तो टावर इन लोगों ने खुद बनाया था और ये टावर टूटता हुआ आ रहा है. और देखिए दोनों फेमिनिन एनर्जी और मेल एनर्जी जो है वो टावर से नीचे गिरते हुए आपको नज़र आएंगे. सो इट्स
if you're going through legal, and then whenever the sword family comes in the cards, legality जो है वो इन्वॉल्व होती है, और रिजिड एनर्जीज होती है वो इन्वॉल्व होती है, प्लस आप यहाँ पर एक रिजिड एनर्जी से डील भी कर रहे हैं. तो स्टबर्न और रिजिड, तो जो भी इंसान से आप डील कर रहे हैं वो अपने फैसले पर कायम है, उन्हें हिलाना वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. मार्च का मंथ है, अगर अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है मुझे लगता है, या आप बहुत टाइम से इस प्रोसेस में चल रहे हैं, लीगल प्रोसेस में, मुझे लगता है कि मार्च इज़ द मंथ जब आते आते चीज़ें थोड़ी सी कॉन्क्रीट होती हुई आपको नज़र आएंगी, और वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस भी आपको नज़र आएगा. 4th वीक में क्योंकि कार्ड्स थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जीज दे रहे हैं, या मिक्स्ड इंडिकेशंस दे रहे हैं. लेट्स जस्ट क्विकली चेक कि व्हाट आर दी other messages we are getting from the cards. We are just pulling 3 more cards from this deck, and we are pulling 3 more cards from the other deck. Balance is the key in your cards. बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कार्ड्स में. मुझे ऐसा लगता है This is a marriage on the cards. I'm certainly, this indication is clearly coming. So, if you're looking at settling down, marriage is certainly there in the cards. So that's a clear indication here. Ace of Cups का card है. उसके अलावा 4 of Swords का card है. Positive position में है 4 of Swords. 9 of Coins का card है. Luxury का card है. You have 7 of Cups as well. And you have, okay, all the cards are in like positive position only. Okay, so financially I don't see any constraints happening. I see emotionally also I see that you are in a better position right now. You are looking for some peace, और somewhere you feel like कि आपको ना लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाने का मन करता है, आप लोगों से दूर रहना चाहते हैं. तो वो जो दूरी है आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, भी अकेले रहना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. दैट इज़ देयर. और उसके अलावा मनी इज़ समथिंग विच लुक्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर. तो इस वक्त आप पैसों, देयर सम फाइनेंशियल गेन हैपनिंग इन द कार्ड्स राइट नाउ फॉर यू. सो वो जो गेन फाइनेंशियल आपके लिए हो रहा है, उसी you want to just enjoy that right now, that phase of yourself which is the financial gain phase. उसके अलावा Ace of Cups का कार्ड है. Ace of Cup जब आते हैं तो ये नई शुरुआत की बात करते हैं, इमोशनली एक नई शुरुआत की बात करते हैं. इसका जो प्लेसमेंट है डायरेक्टली द स्केल्स कार्ड के साथ है, जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था कीप योर बैलेंस. तो आपको अगर आप बैलेंस बनाकर रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे सकते हैं. 2-3 चीज़ें कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली. पहली ये कि अगस्त के लास्ट वीक में आई सी सम डिस्प्यूट्स हैपनिंग दो लोगों के बीच में, एंड देन दैट विल एक्चुअली शटर डाउन योर टैरो ऑफ लव, और वट एवर एस्टेब्लिशमेंट यू हैव क्रिएटेड, आप उसको वो टूटता हुआ नज़र आता है. दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, वेटिंग पीरियड काफ़ी है, लेकिन जितना आपने वेट किया है, जितना अपना पेशेंस दिया है आपने यहाँ पर, शायद बहुत लंबा वेट रहा है आपका, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएंगे. पॉजिटिव है. मुझे फाइनेंशियल गेन सर्टनली कार्ड्स के अंदर नज़र आते हैं, तो फाइनेंशियली द कार्ड्स आर प्रिटी गुड. स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके कार्ड्स में नज़र आती है. मार्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू कैप्रिकॉर्न, तो उसका इंतज़ार करिए. और आपका जो पर्सन है इस वक्त आपको थोड़ी स्टबर्न और एग्रेसिव एनर्जीज़ के साथ हैं वो, तो उन्हें उनको अपने उनको अग्री करवाना किसी बात पे, अपनी कही बात पे इस वक्त बहुत मुश्किल होगा. वह बहुत कोल्ड एनर्जी है, और क्योंकि उनके अंदर इस वक्त इमोशनल डिसीजन लेने की आई विल नॉट से क्षमता नहीं, बट आई से कि द पर्सन इज एक्टिंग वेरी प्रैक्टिकल. क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उनको इमोशनली टेम डाउन करना. सो दैट्स अनदर थिंग. मुझे लगता है कि मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा. इमोशनली जब तक आप बैलेंस बनाना नहीं सीखते हैं तब तक चीज़ें आपके लिए बैलेंस आउट होंगी भी नहीं, और बैलेंस करने के बाद आपके लाइफ को एक नई शुरुआत मिल सकती है. हम नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे आपके सितंबर 2024 की रीडिंग्स के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.